तो आइए बात करते हैं इस क्रिकेट मैच की, जो सिर्फ एक मैच नहीं था बल्कि एक बदला था। ये कहानी है पाकिस्तान और अमेरिका के उस ड्रामाई मुकाबले की, जहां एक शानदार हिकमत अमली ने खेल का पांसा ही पलट कर रख दिया। जी हाँ, ये कोई आम मैच नहीं था। शायकीन के लिए तो ये 2024 वर्ल्ड कप में मिली एक चौंका देने वाली शिकस्त का हिसाब बराबर करने जैसा था। जज्बात बहुत हाई थे और ये जो जुमला है ना, ये उसी एहसास की बेहतरीन अक्कासी करता है। तो आखिर ये मैच इतना हाई स्टेक्स था क्यों? इसके पीछे एक पूरी कहानी है। याद कीजिए 2024 का वर्ल्ड कप, जब अमेरिका के हाथों पाकिस्तान को एक ऐसी शिकस्त हुई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो हार बहुत से लोगों के लिए एक बड़ा धचका था। इसलिए जब ये दोनों टीमें दोबारा आमने सामने आईं तो ये सिर्फ एक और मैच नहीं था, बल्कि सबकी नज़रें इसी पर जमी हुई थीं। और मैच के शुरू में तो सच पूछें, माहौल में एक अजीब सी टेंशन थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं तारीख खुद को दोहरा ना दे। अमरीकी बल्लेबाजों ने पावर प्ले में पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों को बड़ी आसानी से खेला और खूब रन्स बनाए। मोमेंटम पूरी तरह से अमेरिका के पास था। लेकिन फिर खेल में आया एक ट्विस्ट। पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली बदली और यही वो फैसला कुन मोड़ था जिसने मैच का रुख ही बदल कर रख दिया। पाकिस्तानी टीम ने जो हिकमत अमली अपनाई, उसे तबसरा निगारों ने नाम दिया स्पिन का जाल। यानी तेज़ रफ्तारी पर इन्हिसार करने के बजाय उन्होंने स्पिन गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, जिन्होंने अपनी घूमती हुई गेंदों से अमरीकी बल्लेबाजों को पूरी तरह उलझा दिया। ये एक ज़बरदस्त चाल थी जो पाकिस्तान की वापसी की वजह बनी। और इस हिकमत अमली का असर वो तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। देखिए, जब फास्ट बॉलर्स सामने थे तो अमेरिकी बल्लेबाज पावरफुल शॉट्स खेल रहे थे और रन्स तेजी से बन रहे थे। लेकिन जैसे ही स्पिनर्स आए, सारी कहानी बदल गई। रन्स बनना मुश्किल हो गए और जो मोमेंटम बना था वो एकदम से टूट गया। जैसा कि एक कमेंटेटर ने बिल्कुल ठीक कहा, पावर प्ले में उन्होंने जो मोमेंटम बनाया था वो मुकम्मल तौर पर टूट गया था। कप्तान का 4 मुख्तलिफ स्पिनर्स को इस्तेमाल करने का फैसला वाकई एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। अब कोई भी हिकमत अमली उन खिलाड़ियों के बगैर कामयाब नहीं होती जो उसे मैदान में अंजाम दें। तो चलिए उन हीरोज की बात करते हैं जिन्होंने इस जबरदस्त वापसी को मुमकिन बनाया। कई खिलाड़ियों ने बहुत अहम किरदार अदा किया। साहिबजादा फरहान ने बैटिंग में शानदार 73 रन्स बनाए। शादाब खान ने एक बेहतरीन ऑलराउंड कारकर्दगी दिखाई, लेकिन असल गेम चेंजर साबित हुए उस्मान तारिक। 3 अहम विकेटें लेकर वो टीम के एक्स फैक्टर बन गए और उनकी कारकर्दगी पाकिस्तान की जीत में फैसलाकुन साबित हुई। लेकिन जहां स्पिनर्स ने कमाल किया, वहीं हर चीज़ परफेक्ट नहीं थी। टीम के एक स्टार खिलाड़ी की कारकर्दगी पर काफ़ी तशवीश का इजहार भी किया गया। जी हाँ, बात हो रही है स्टार फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी की। जीत तो मिल गई, लेकिन पाकिस्तान का पेस अटैक, जो कि आमतौर पर इसकी सबसे बड़ी ताकत समझा जाता है, उस दिन कुछ सवालात छोड़ गया। खास तौर पर शाहीन की फॉर्म ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। शाहीन आफरीदी, जो आमतौर पर एक बहुत ही खतरनाक बॉलर हैं, उस दिन जद्दोजहद करते नजर आए। उनकी बॉलिंग को महंगा करार दिया गया। ऐसा लगा जैसे वो अपने रिदम में ही नहीं है। न वो मखसूस रफ्तार नजर आई, न ही कोई वाज़ेह मंसूबा। इससे ये बहस भी शुरू हो गई कि क्या पाकिस्तान को अपने पेस अटैक पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत है। तो ये जीत सिर्फ एक पुराना हिसाब चुकाने के लिए नहीं थी। इससे कहीं ज्यादा ये आगे आने वाले सबसे बड़े चैलेंज के लिए खुद को तैयार करने के बारे में थी, जो बिल्कुल सामने खड़ा था। इस फतह को एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर समझा जा रहा था, एक किस्म का वार्म अप। रिवायती हरीफ हिंदुस्तान के खिलाफ सबसे बड़े और सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले मुकाबले से पहले। और इस दुश्मनी की शिद्दत का अंदाजा लगाने के लिए जरा इस नंबर पर गौर करें। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान से करोड़ों शायकीन ने यह मैच देखा। शायद उनमें से बहुत से एक और अपसेट की उम्मीद कर रहे थे। और यहां हम वापस आते हैं उस दिन के हीरो उस्मान तारिक पर। अमेरिका के खिलाफ उनकी कामयाबी बहुत मुतासिर कुन थी, लेकिन जैसा कि माहिरीन कह रहे हैं, उनका असल इम्तिहान तो अब होगा, नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत भारतीय बैटिंग लाइनअप के खिलाफ। और इसी अहम सवाल के साथ हम इस तज़किये का अख्तिताम करते हैं। पाकिस्तान ने अपनी ज़हीन स्पिन हिकमत अमली से एक अहम फतह तो हासिल कर ली है, लेकिन क्या यही हरबा अपने सबसे बड़े हरीफ को इस मैच में शिकस्त देने के लिए काफ़ी होगा, जहां सब कुछ दांव पर लगा है?